हेलो गाइस, तो मास्टर टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं विंडो 10, विंडो 11 और विंडो 7 की बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं। तो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए सबसे पहले हमें आईएसओ फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। विंडो 10, विंडो 11 की आईएसओ फाइल बनाने के लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद जैसे हमें विंडो 10 या 11 की आईएसओ फाइल बनानी है तो हम यहाँ पे विंडो 10 आईएसओ फाइल डाउनलोड लिख देंगे। विंडो 10 आईएसओ फाइल डाउनलोड करने के बाद ये हमारा पहला वेबसाइट है, इसे हम ओपन करेंगे। अब ये हमारी पहली जो वेबसाइट खुल गई है। अब हम यहाँ पे डाउनलोड नाउ कर देंगे तो ये हमारा विंडो 10 का बूटेबल पेन ड्राइव नहीं बन पाएगा इससे, क्योंकि ये मल्टीमीडिया टूल के लिए होता है। तो हमें विंडो 10 की आईएसओ फाइल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इनपेक्स पे जाएंगे। इनपेक्स पे जाने के बाद यहाँ पे हमारा सैमसंग S20 अल्ट्रा सेलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मोबाइल मोड पे विंडो 10 की आईएसओ फाइल डाउनलोड होती है, चाहे विंडो 11 हो या विंडो 7 हो। तो ये हमारा मोबाइल मोड पे क्लिक होने के बाद ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे हम सिलेक्ट कर देंगे विंडोज़ पे ये हमारी विंडो 11 की आईएसओ फाइल हो गई, विंडो 10 की आईएसओ फाइल हो गई और विंडो 8 और विंडो 7 ये हमारी तीनों आईएसओ फाइल है। तो हमें विंडो 10 की आईएसओ फाइल डाउनलोड करनी है, तो सबसे पहले हम विंडो 10 पे सिलेक्ट कर देंगे। विंडो 10 पे सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे करेंगे, यहाँ पे हमारा सिलेक्ट एडिशन आएगा जो हमें आईएसओ फाइल इंस्टॉल करनी है। तो विंडो 10 मल्टी आईएसओ लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, तो हम इस पर इंटर मार देंगे और कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद ये हमारा सिलेक्ट चॉइस 1 आ गया। तो यहाँ पे हमें लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ती है। लैंग्वेज हम यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद ये हमारी 32 बिट डाउनलोड आ रही है और 64 बिट डाउनलोड है। तो हमें देखना पड़ेगा जो हमारी विंडोज़ है ये कितने बिट की है। तो हमें ये देखने के लिए हम विंडोज़ के की दबाएंगे और सिस्टम इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। सिस्टम इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे आपका लैपटॉप का मॉडल नंबर, लैपटॉप का सर्विस टैग नंबर और ये हमारी सिस्टम टाइप में हमारी कितने बिट की विंडो है ये भी लिखा हुआ आता है। तो ये हमारी 64 बिट की विंडो है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कितने बिट की विंडोज़ हम यूज़ कर रहे हैं। तो 64 बिट विंडो पे हम डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड करने के बाद ये हमारे यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन हमने पहले से डाउनलोड कर रखी है तो हम यहाँ पे इसे रोक देंगे। उसके बाद आईएसओ फाइल हम डाउनलोड कर लेंगे। अब आईएसओ फाइल डाउनलोड करने के बाद हमें एक और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, रिफ्यूज़। तो हम गूगल क्रोम पे रिफ्यूज़ सर्च मारेंगे। ये हमारा पहला वेबसाइट आ गया। पहला वेबसाइट ऑन करेंगे और यहाँ से हम ये जो रिफ्यूज़ एप्लीकेशन है ये डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड करने के बाद फिर हम अपने पीसी पे आएंगे और यहाँ पे सर्च मारेंगे रिफ्यूज़। डाउनलोड में ये हमारा रिफ्यूज़ आ गया है। रिफ्यूज़ को हम इंटर मारेंगे और ये हमारा ऑटोमेटिक पेन ड्राइव सिलेक्ट कर लेता है। सिलेक्ट करने के बाद जो हमने विंडो 10 या 11 या 7 की आईएसओ फाइल डाउनलोड करी थी ये हम सिलेक्ट कर देंगे यहाँ से। ये हमारा विंडो 10 आ गया। तो विंडो 10 हम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद ये हमारी पार्टीशन है जीपीटी और एक MBR। तो हम हमेशा जीपीटी पे डाउनलोड करते हैं। जीपीटी पे डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और ये हमारा वेरिफिकेशन के लिए आता है। इस पे इंटर मार देंगे, ओके कर देंगे और ये हमारा लिखा हुआ आ रहा है जो पेन ड्राइव में जितना भी डाटा है वो सब रिमूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसे ओके कर देंगे। अब ये हमारी विंडो 10 की बूटेबल पेन ड्राइव बन रही है। अब हम आगे की वीडियो में आपको विंडो डालना बताएंगे। बूटेबल बनाने के बाद फिर हम बूट मेन्यू पे जाते हैं। सारे लैपटॉप का बूट मेन्यू अलग अलग होता है। डेल का F12 बूट मेन्यू है और लेनोवो में भी F12 होता है, HP में F10 होता है। तो ये हमारी पेन ड्राइव शो हो रही है USB स्टोर डिवाइस। हम यहाँ पे इंटर मारेंगे। USB स्टोर डिवाइस पे हमने क्लिक किया था। अब हम इस पे विंडोज़ का ये हमारा लोगो आ गया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल नाउ क्लिक करने के बाद हमारा ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमारा नेक्स्ट पे क्लिक होगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे इंटर नहीं मारा हुआ। तो अब हम यहाँ पे इंटर कर देंगे।
इसे ओके कर देंगे। अब हमारे नेक्स्ट का ये एरर भी आ गया। अब हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद कस्टम विंडोज़ ओनली एडवांस पे हमें इंटर मारना होता है। इंटर मारने के बाद ये हमारे पार्टीशन आ गए। हम पार्टीशन डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। पार्टीशन डिलीट करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारी विंडोज़ डल रही है। विंडोज़ तो गाइस डल गई है। अब ये ओपन होगा, लोडिंग हो रहा है। इसके बाद हमारी विंडोज़ ओपन हो जाएगी।